परदेसी चिट्ठियां खुदा के लिए आंखें खोलो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर तुम्हें नहीं खो सकता। दुआ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आंटी क्या हुआ? परीसा, मेरी बच्ची मुझे बुला रही है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है दुआ को? कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। 100 में से 2-3 केसेस इस तरह हो जाते हैं। इनकी लोअर बॉडी वक्ती तौर पर पैरालाइज हो गई है। What? दुआ पैरालाइज हो गई है? प्लीज आप सही से मुझे बात समझाएं, हुआ क्या है? I mean, एक्सरसाइज कराने से इनकी बॉडी वापस हरकत में आ जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब मुझे तसल्ली देने के लिए कर रही हैं? नो, डोंट टेक इट रॉन्ग। What? I'm taking it wrong? मेरी बीवी आप लोगों की वजह से पैरालाइज हो गई है और आप लोग मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हैं? आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर आलियान, ये केस बहुत पेचीदा था। इसमें आपकी बीवी का बच जाना ही किसी मुआवजे से कम नहीं है। और आपकी बीवी को कुछ नहीं है, वो एक कोर्स के थ्रू पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप लोग। मुझे तो लगता है ड्यूरिंग सर्जरी आप लोगों से ये केस हैंडल ही नहीं हुआ, इसीलिए मेरी बीवी की ये हालत है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। I will take an action against this hospital. मिस्टर आलियान, मिस्टर आलियान, इनकी फीड का टाइम हो गया, मैं इनके लिए दूध लेकर आती हूँ। इसको इसकी फुप्पो फीरे पिलाएगी, जल्दी से लेकर आओ। क्यूटी। अम्मी, क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मी, मैं भाई को बुलाकर लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? अम्मी, मैं अपनी टांगे नहीं हिला पा रही हूँ। अम्मी, आप डॉक्टर को बुलाए ना। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हो जाएंगी। अम्मी आप डॉक्टर को बुला के लाए। मैं तो परेशान हो गई थी भाई, आपने फजूल में उस डॉक्टर को सुना दी। ऐसे पेशेंट्स फिजियोथेरेपी से सही हो जाते हैं। और आप शुक्र करें कि भाभी जिस खतरे में थी वो उससे तो निकली। परीसा ठीक कह रही है भाई, ये फिजियोथेरेपी वगैरह मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी परीसा खुद डॉक्टर है, तो अपने एक्सपीरियंस से आपको सही बात बता रही है। बिल्कुल भाई, और वो जल्दी रिकवर भी कर लेंगे। हम घर में ही उनको एक्सरसाइज करवाएंगे। सच कह रही है ना? बिल्कुल भाई, आप फिक्र नहीं करें। तो कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं डॉक्टर से सॉरी बोल कर आता। भाई भी ना इतनी जल्दी परेशान हो जाते। भाई की ये बहन कम परेशान होती है क्या? ज्यादा फ्री नहीं हुआ ऋषभ। अम्मी, मैं माजूर तो नहीं हो जाऊंगी? अल्लाह ना करे बेटा, मेरी डॉक्टर से तफसील से बात हो गई है,
वो बता रहे थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना, रोजाना मसाज किया करूंगी। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ बैठ गया दिल में। कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा। आपने हानिया को फोन किया? कल बेटा जब तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी ना, तो मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर फौरन ही ख्याल आया कि नहीं, वो बहुत दूर है, उसको फोन करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब मैं उसे खुशखबरी सुना दूंगी। आप जब उसे फोन करेंगी तो मेरी बात भी कराइएगा उससे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर कराऊंगी। आली बेटा तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आ रही। जी अच्छा आंटी। मैंने डॉक्टर से बात की है छुट्टी के लिए। तो क्या कहा डॉक्टर ने? वो कह रहे हैं बस 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। आली मुझसे तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा। 2 दिन और? कम ऑन दुआ, 2 दिन ही की तो बात है। डॉक्टर ने कहा है कि बच्ची को हमें फौरन घर भेज देना चाहिए। यहाँ उसे इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन आली, हमारी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? तुम इसकी फिक्र क्यों कर रही हो? परीसा है ना घर पर, वो करेगी उसकी देखभाल। क्या हुआ, तुम्हें परीसा पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मुझे परीसा पर अपने से ज्यादा भरोसा है। तो फिर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी खामोशी। तो संभालो अपने आप को। आली, ये हम दोनों पे कैसा वक्त आ गया। मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, उससे प्यार नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों नहीं संभालोगी तुमसे? आखिर को तुम्ही ने संभालना है उसे, तुम्हारी बच्ची है वो। शुक्र है अल्लाह का कि हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक है, तुम सही हो। ये जो कुछ भी है ये सब वक्ती है। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द अपने पैरों पे चलना शुरू कर दोगी, और फिर मैं हूं ना दुआ तुम्हारे साथ। परीसा आ रही है हमारी बेटी को लेकर, अब उसे खुशी खुशी घर भेजो। ओके? अस्सलाम वालेकुम। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इसका दिन रात ख्याल रखूंगी। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपनी गुड़िया का ख्याल रखा है। जानती हूँ मैं। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा नहीं रोते, नहीं है ऐसे, नहीं रोते, नहीं रोते। अरे परीसा ले भी आओ, क्या हो गया? एक बच्ची तुमसे नहीं संभाली जा रही आरिश। क्या गुरु, रो रही है, उससे इतनी बातें की हैं, इतना ऊट पटांग हरकतें भी कर रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। चलो, मुझे लगता है इसको भूख लगी है। देखो ध्यान से, ध्यान से। जल्दी पिलाओ, कितना रो रही है देखो। देखा, मैं कह रहा था इतनी देर से कि उसे भूख लग रही है। चुप हो गई। चुप क्या हो गई? देखो कितने सुकून से सो रही है। तुम एक काम करना कि थोड़ी देर में ना इसको अंदर ले जाके सुला दो। हाँ ठीक है। इतना अच्छा लगता है ना? कितनी प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी। इससे क्या ख्याल है, हमारा बेबी कैसा हो? मेरे जैसा? जी नहीं, मेरे बहुत जैसा। प्यारी हूँ। अरे प्यारी हो तो क्या हुआ?
अगर लड़का हुआ तो मेरे जैसा हैंडसम और क्यूट और जी नहीं, हॉट, मतलब सब कुछ होना चाहिए ना। जब लड़का होगा वो भी मेरे जैसा हो। जब लड़का होगा यानी 2 का प्लान है। ये लो। नहीं आली, मैं नहीं खा पाऊंगी। और आप सारी रात यहाँ क्यों रुके रहे? मुझे तो दवा दी हुई थी, मैं तो सो रही थी। आप घर चले जाते, जाकर आराम कर लेते। हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा। ऑफिस में एक छोटा सा काम है, वो करता हुआ घर से आऊंगा। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। आप पहले घर जाएंगे और जाकर 3-4 घंटे सो जाएगा, फिर जाना होगा ऑफिस तो चले जाना। दुआ, ऑफिस जाना जरूरी है, सिर्फ 1 घंटे का काम है। आली, मैं कह रही हूँ ना कि पहले आप घर जाएंगे, आराम करेंगे। अच्छा भी, घर जाके सो जाता हूँ। और हमारी बेटी कहाँ है? अम्मी के पास है या परीसा के पास? तुम रात को सो रही थी, मैं उसे आंटी और परीसा के पास छोड़ आया था। चलो, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी वो अकेले घर रहकर क्या करती हैं। आप, हमारी बेटी क्या कह रही थी? जिद कर रही थी कि मुझे भी साथ ले चल, मुझे मामा के पास जाना, यहाँ दिल नहीं लग रहा मेरा। अरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, अभी वो छोटी सी है, दूध पीती है और सो जाती है। आराम कर रही थी, उसके माथे पर प्यार किया और यहाँ चला आया। आली, मैं खड़े होना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी हेल्प करें। ये क्या कह रही हो दुआ? अभी डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है अपने बैठने और चलने फिरने से, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, जब तक डॉक्टर नहीं आती आप मेरे पैरों की एक्सरसाइज ही करा दें। ओके, कोशिश करता हूँ। इस तरह नहीं करें, इस तरह तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले इनके जख्म हिल हो जाए, फिर उसके बाद इन्हें हम थेरेपी के सेशन देंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दूसरे तीसरे सेशन में मूव करने लगेंगी। मैं आपकी रिपोर्ट्स चेक कर आ रही हूँ। आपका बीपी और आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 12 घंटों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है आपकी। आपकी लोअर बॉडी की प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं आज ही ठीक होना चाहती हूँ डॉक्टर। मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है, मैं उसे अपनी गोद में लेना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। परीसा, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ इसके उठने का, क्यों नहीं जाग रही है ये? उठ जाओ ना गुड़िया। जब तुम इसे गुड़िया बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ये क्यों नहीं जाग रही है? भाई मैं नहीं इस तरह बैठ सकता, अब इसको उठाओ किसी तरीके से। उठ जाएगी, लगता है ये सोने में तुम पे चली गई है। अच्छा मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप भी मेरे साथ ही उठी हैं अभी थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट मैं और मेरी गुड़िया तो सुबह उठ गए थे जल्दी, फिर हम कोई 2-3 घंटे खेलते रहे और अब थक हार के सोई है। लेकिन बेचारी को सोने दो ना, अगर ये वक्त से पहले उठ जाएगी तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर गुड़िया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताओ, आंटी कहाँ है? आंटी तो कब की तैयार बैठी है नहा धो के, हॉस्पिटल जाना था। अरे यार, याद आया, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। एक काम करता हूँ, उन्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करता हूँ, फिर वापस आके इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ठीक है। और तब तक हमारी गुड़िया भी जाग जाएगी, तो ये भी हमारे साथ खेलेगी। तुम बिल्कुल बच्चे बन गए हो आरिश। क्या करूँ, बच्चा बना दिया है मुझे इन सब ने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? आप मेरी बेटी को लेकर नहीं आए? बेटा, तुम्हें कल भी बताया था कि बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लाते, यहाँ जरासीम होते हैं, उन्हें लग जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी कैसी है? अब भाभी, आप
आप गुड़िया की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, बस समझिए वो अब हमारी हो गई। बेटा इसके लिए तो वो एक खिलौना है, हर वक्त खेलता रहता है। लेकिन अम्मी, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। पता है वो कल रात भी मेरे ख्वाब में आई थी। आप उसे लेकर आती ना। आंटी अब आप आ गई हैं इसके पास, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। लेकिन आप घर जाएंगे सीधा और आराम करेंगे। डोंट वरी। भाई आप अकेले घर जाकर क्या करेंगे? हमारे साथ चलिए, खा पी कर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। हाँ ये भी ठीक है, आप आरिश के साथ ही चले जाइए। डोंट वरी। आली, क्या हुआ बेटा? आली तो चला गया। चले गए? नहीं वो तुम अभी मुझे कुछ कह रहे थे। बेटा अभी तुम्हारी आंख लगी थी, शायद तुमने ख्वाब में देखा है कि आली तुम्हें कुछ कह रही। थोड़ा सा और सो लो। आप मुझे पानी पिला दे। हाँ जरूर। अम्मी, अम्मी आप कहीं जाइएगा मत, यही रहेगा मेरे पास। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। ओ मेरा बच्चा, मेरी जान, नहीं रोते नहीं है। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, ये देखो। अब आपकी मेरी दोस्ती हो गई ना। आरिश, बच्चों को बातें समझ में नहीं आती है। कि बच्चों को समझ नहीं आती होंगी, लेकिन मेरी गुड़िया को समझ आती है। क्यों गुड़िया, समझ आती है ना मेरी बात की? हाँ तुम भी अभी एक छोटे से बच्चे लग रहे हो, वो तुम्हारा खिलौना। हाँ तो ये मेरा खिलौना ही तो है, बल्कि मेरा खिलौना नहीं है, ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी गुड़िया रानी। गुड़िया रानी। भाई आप उठ गए, थकावट दूर हुई? हाँ यार, आराम कर लिया, अच्छा हुआ। और इसके साथ खेलते खेलते सो गए, पता ही नहीं चला। तुम लोगों को मुझे उठा देना चाहिए था। वो हमने आपको इसलिए नहीं उठाया कि आप इतनी गहरी नींद सो रहे थे, बिला वजह आपको डिस्टर्ब क्यों करें। और दूसरा ये है कि हमारा वक्त तो हमारी गुड़िया रानी के साथ ऐसे गुजर रहा था कि पता ही नहीं चला। तो तुम लोगों ने इसका नाम गुड़िया रानी रख दिया? जी भाई, मैंने तो नाम सोच लिया इसका। तो क्या नाम रखा है? ऐसे नहीं भाई, पहले आप भाभी को घर ले आए, उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, अच्छा लाओ इसे मुझे दो। जी। गुड़िया तुम खाने के लिए कुछ बना दो, मैं खाकर फिर हॉस्पिटल जाऊंगा। जी भाई। ओले ओले ओले। सुनो, मुझे भी एक चाय का कप बना देना। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो डॉक्टर्स ने ड्रिप भी निकाल दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अब ये बताओ, घर कब जा रही हो? पता नहीं, आज बताएंगे डॉक्टर्स, शायद आज ही डिस्चार्ज कर दें। छोटी कैसी है? यकीनन बहुत प्यारी होगी। और परीसा तो छोड़ ही नहीं रही होगी उसे, है ना? अच्छा तुम उसकी तस्वीर भेजो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ
आलिया भी आते हैं तो उन्हें कहती हूँ तस्वीर बनाकर तुम्हें भेजते हैं। ठीक है दुआ, मैं बाद में बात करूंगी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, हो सका तो शाम में ही कॉल करूंगी। और जैसे ही आली भाई आए उन्हें बोला मुझे तस्वीर भेजें। हाँ हाँ जरूर भिजवा दूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब खैर खैरियत से हो गया। हर वक्त ये चीखती रहती है, रोती रहती है, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। दुआ, सब बच्चे रोते हैं, तुम पता नहीं क्यों परेशान हो जाती हो। इतने बच्चे देखे मैंने अपनी जिंदगी में, लेकिन जितना ये चीखती है इतना कोई नहीं चीखता। कितनी आदत हो गई थी ना हमें उसकी। आदत नहीं, हमें उससे प्यार हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि भाभी से किया हुआ वादा मैंने अच्छे से निभा लिया और कायनात का बहुत सारा ख्याल रखा। एक परेशानी खत्म होती नहीं है तो दूसरी की सर पर सवार होती है। और सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है कि तुमसे शादी करके मैं भी उसी दलदल में फंस गई।